बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आपको पता है कि हमने क्लास 9th का जो मैथ का न्यू सिलेबस है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो आज बेटा हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 वो इंशाल्लाह आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो ये कह रहा है कि इफ़ x इज इक्वल टू 3 + 8 का रूट देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x + 1 ओवर x। इसका ये पहला पार्ट आपने करना है। इसके अंदर ये कह रहा है जी अगर आपके पास x की वैल्यूज ये हो तो आप ये फाइंड करके दें। तो अब यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं कि x की वैल्यूज क्या है, 3 + 8 का रूट। हमने बेटा क्या करना है, x + 1 ओवर x। अब देखें x तो हमारे पास है लेकिन 1 ओवर x की वैल्यूज़ नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम 1 ओवर x की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। जब हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यूज़ आ जाएगी तब हम क्या करेंगे, x + 1 ओवर x की जगह पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट हम 1 ओवर x फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट वी फाइंड 1 ओवर x। तो यहाँ पे हम 1 ओवर x की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 ओवर x इज इक्वल टू, ये ऊपर 1 है, 1 बेटा वैसे आ गया, नीचे आप देख सकते हैं नीचे क्या है x। तो x की जगह पे हम x की वैल्यूज पुट करेंगे जो आपके पास ये आपको नज़र आ रही 3 + 8 का रूट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 + 8 का रूट। अब देखें ये हमने लिख लिया। अब भी आपको पता है कि अगर आपके पास नीचे स्क्वायर रूट आ जाए तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को ऊपर लेके जाते हैं। मीन्स कि हम नीचे जो साइड अगर पड़ा हो तो उसको आपने ख़त्म करना होता है। तो उसको ख़त्म करने का तरीकाकार क्या होता है, आपने क्या करना होता है, उसको रैशनलाइज। तो हम इसको यहाँ पे रैशनलाइज कर लेते हैं। 1 ओवर 3 + 8 का रूट वैसे आ गया। रैशनलाइज आपको पता है नीचे जो वैल्यूज़ होती है, जो रकम होती है, उसका आपने साइन चेंज करके उसी के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी, और उसी वैल्यूज़ के साथ आपने डिवाइड भी करना होता है, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है। अब 1 को जब इस पूरी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, वही आ जाएगा 3 - 8 का रूट। नीचे आपके पास बेटा हर दफ़ा फार्मूला बनेगा ये वाला, आपको शायद या मैंने रिमार्क्स के तौर पे आपको लिखवाए थे, a - b × a + b। तो ये इक्वल होता है बेटा आपके पास a² - b² के। तो ये मल्टीप्लाई का फार्मूला है। तो आपने याद कैसे रखना है, अगर आपके पास वैल्यू सेम आ जाए, अंदर साइन डिफरेंट आ जाए, तो आपने क्या करना है, उसको क्या करना है, जो यहाँ पे पहली वैल्यूज़ है उसका स्केयर आपने लिख लेना और उसके बाद साथ में माइनस आएगा, जो नेक्स्ट वैल्यूज़ है उसका स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये फार्मूला लिखा है a² - b², तो आपने ऐसे करना है। तो ये 3 - 8 का रूट वैसे आ गया क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहा है। 3 का स्केयर आपको पता है, 3 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे ये स्केयर और स्केयर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे 8 बच गया। तो नीचे आपके पास 3 - 8 का रूट और नीचे 9 में से 8 निकाले, बाकी क्या बच जाएगा, 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 ओवर x। अब हमने क्या किया, 1 ओवर x की वैल्यूज़ निकाल लिए। तो अब हमारा जो मेन टारगेट वो क्या है, मेन हमारा टारगेट ये है कि हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है किसकी, x + 1 ओवर x की। तो जिस चीज़ की आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी उसको आपने वैसे लिख लेना है। x की जगह पे हम x की वैल्यूज़ लिखेंगे। आपको पता है x की वैल्यूज़ क्या है, ये आप देख सकते हैं 3 + 8 का रूट, ये हम x की जगह पे लिखेंगे। और इसके अलावा जो हमने निकाला है 1 ओवर x, तो 1 ओवर x की जगह पे हम ये वाली वैल्यूज़ पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम करते हैं, x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 + 8 का रूट, आगे क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इधर माइनस होता तो मैंने क्या करना था, जो नेक्स्ट वैल्यूज़ उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना था, क्योंकि हमें पता जो माइनस है माइनस अंदर मल्टीप्लाई होती है और सारे साइन चेंज करती है। तो 1 ओवर x की जगह पे हम ये सारी वैल्यूज़ लिख देंगे। 3 - 8 का रूट, नीचे बेटा आपके पास क्या 1, तो 1 आप लिख लो फिर भी ठीक है, ना लिखो फिर भी ठीक है। तो ये 3 + 8 का रूट एज अ टेज आ गया, प्लस 3 - 8 का रूट। अब देखें ये +3 है, ये भी +3, 3 और 3 ये क्या बन जाएगा, 6। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये +8 का रूट, ये -8 का रूट है, तो ये हम कट कर देंगे क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 8 वाला रूट, ये और ये कैंसिल, तो ये हमारा 6 आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट आपके पास इसका सेकंड पार्ट ये कह रहा है, सेकंड पार्ट के अंदर x - 1 ओवर x की वैल्यूज़ फाइंड करें।
अब देखें हमने जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर हमने क्या किया है, एक्स की वैल्यूज हमें दी हुई है जो कि क्या थी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक्स की वैल्यूज क्या थी, एक्स इज इक्वल टू 3 + 8 का रूट। और पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने 1/x फाइंड किया, उसकी वैल्यूज हमारे पास आई थी 3 - 8 का रूट। अगर आपको यानी कि x की वैल्यूज देता है और ये कहता है कि x - 1/x फाइंड करे, तो आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर जिस तरह हमने 1/x फाइंड किया है तो आपने भी बेटा ये 1/x पहले फाइंड करना है, फिर आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास x की भी वैल्यूज और 1/x की भी वैल्यू है। तो x - 1/x लिखते हैं। x की जगह पे x की वैल्यूज जो कि आपके पास 3 + 8 का रूट है। आगे बेटा क्या है, माइनस, तो माइनस वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है, अगर माइनस आ जाए तो हमने ब्रैकेट लाजमी लगानी है। ब्रैकेट लगा के आपने 1/x की वैल्यूज लिखनी, 3 - 8 का रूट। अब यहाँ पे ये 3 + 8 का रूट वैसे आ गया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। जब भी माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे साइन माइनस चेंज करता है। अगर जमा है तो माइनस बन जाता है, माइनस हो तो सॉरी अगर जमा है तो माइनस, अगर माइनस है तो जमा बन जाएगा, -3 + 8 का रूट, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, ये और ये कट जाएंगे। एक ये स्क्वायर रूट है और एक ये 8 का स्क्वायर रूट है। एक और एक क्या बन जाएगा, 2 × 8 का रूट। अब आपने ये नहीं गलती करनी कि 8 + 8 क्या बन जाएगा, 16, क्योंकि हमें पता है ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ है। तो जब भी अगर आपके पास स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ आ जाए या कोई एक्स वाई वेरिएबल आ जाए तब उनके कोफिशिएंट ही ऐड होते हैं, ठीक है। जिस तरह इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका बेटा कोफिशिएंट 1, 1 और 1 क्या बन जाएगा, 2 × 8 का रूट। तो ये बेटा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। अब उसकी हम बात, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपके पास ये है, वो ये कह रहा है कि आपने x² + 1/x² की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ पे x² + 1/x है, लेकिन उसने हमें सिंपल a की वैल्यूज दी हुई क्वेश्चन के अंदर, x इज इक्वल टू 3 + 8 का रूट। ये वैल्यूज उसने हमें दी हुई है, ये आपका गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ऐसे क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें किस किस की ज़रूरत पड़ रही है, x² की और 1/x² की। तो सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, x² निकालेंगे। x² निकालने के बाद आपने क्या करना है, फिर 1/x² निकालना है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, इसको इसका इसमें से जो x² उसकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। x² हम लिख लेते हैं वैसे, तो x की जगह पे आपने क्या करना है, x की वैल्यूज। अब x की वैल्यूज ये आपके पास 3 + 8 का रूट, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 + 8 का रूट, ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब ये आपके पास फार्मूला है, आपने क्या करना है, इस फार्मूले को ओपन कर देना है। तो 3 का स्क्वायर ये आपको पता है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर। ये बेटा बराबर होता है पहली का, ये आपकी फर्स्ट वैल्यूज होती है, ये दूसरी, फर्स्ट वैल्यूज का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यूज का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहली वैल्यूज मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यूज, ठीक है। तो ये 3 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 8 के रूट का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 फार्मूले का पहली वैल्यूज मल्टीप्लाई दूसरी, पहली आपके पास 3 और दूसरी क्या है 8। तो ये 3 का स्क्वायर बेटा आपके पास क्या होता है 9, 3 3 = 9, ये 9 आ गया, ये और ये कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 8 प्लस 2 3 = 6, 6 × 8 का रूट। अब यहाँ पे आपने ये नहीं मिस्टेक करनी कि 6 को 8 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें, नो, हमें पता है कि रूट वाली वैल्यूज रूट वाली के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे 6 को साथ इसका कोफिशिएंट बना देंगे और 8 का रूट एज इट इज हम लिख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 9 + 8 क्या होता है, ये इन दोनों को ऐड कर लें, ये बन जाएगा 17 + 6 × 8 का रूट। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यूज आई है, x² की वैल्यूज आई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 1/x² की वैल्यूज निकालनी है। तो देखें x² की वैल्यूज आपने अभी ये निकाल ली, जो मैंने ये बॉक्स ये बना दिया, 17 + 6 × 8 का रूट। अब हमने 1/x² निकालना है, तो अब अभी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 1/x²। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/x² लिखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट 1/x²। अब 1 वैसे आ गया, x² की वैल्यूज हमने निकाली है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या निकाली है हमने। ये आप देख सकते हैं 17 + 6 × 8 का रूट। तो नीचे x² है, उसकी जगह पे बेटा हम ये लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है, 17 + 6 × 8 का रूट। अब देखें फिर आपके पास रूट नीचे आ गया, अगर रूट नीचे आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको रैशनलाइजेशन करते हैं
1/17 + 6 × 8 का रूट। नीचे वाला साइन चेंज करके बेटा आपने इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसी के साथ आपने डिवाइड भी करना है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही वैल्यूज आ जाएगी 17 - 6 × 8 का रूट। और ये आपके पास 17 है + 6 × 8 का रूट। ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा 17 का स्क्वायर - 6 × 8 के रूट का स्क्वायर। तो याद रखना हर दफ़ा आपके पास रैशनलाइजेशन में नीचे फार्मूला ही बनेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 17 - 6 × 8 का रूट। नीचे अब यहाँ पे 17 का स्क्वायर मीन्स कि आपने क्या करना है, 17 का स्क्वायर लेना है, मतलब कि 17 को आपने 17 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर 289 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 289। ये 6 का भी स्क्वायर है और 8 के रूट का भी स्क्वायर है। तो 6 का स्क्वायर आपको पता 6 × 6 दैट इज 36 और ये स्क्वायर रूट किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8 एज अ टेज आ जाएगा। अब 17 - 6 × 8 का रूट बेटा वैसे आ गया, आवर 289 भी अगेन वैसे आ गया। 36 को आपने क्या करना है, 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 8 6 ज़ा 48, यहाँ पे 4 कैरी, 8 3 ज़ा 24 और 4 28। तो इसका आंसर क्या आएगा, 28 जी बेटा। अब नेक्स्ट ऊपर वाली अगेन फिर वैसे आ जाएगी 17 6 × 8 का रूट। नीचे बेटा 289 में से 288 निकाल दे, बाकी क्या बचेगा 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/x² की वैल्यूज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 17 - 6 × 8 का रूट 1/x²। तो ये हमारे पास 1/x² की वैल्यूज है। अब देखें हमारा टारगेट क्या है, x²। हमारा बेटा टारगेट ये x² + 1/x² की वैल्यूज फाइंड करनी। तो यहाँ पे x² की तो वैल्यूज हमने निकाल ली पहले, जो कि आपके पास ये आई थी, जहाँ मैंने यहाँ पे ये लिखी है 17 + 6 8 का रूट, और 1/x² की ये वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पुट कर देंगे सिंपल, बल्कि इधर इज इक्वल टू x² की जगह क्या आएगा 17 - 6 × 8 का रूट, सॉरी x² की जगह ये वैल्यूज है 17 + 6 × 8 का रूट, आगे प्लस और 1/x² की ये वैल्यूज पड़ी है। तो 1/x² की जगह पे हम ये लिख देंगे 17 - 6 × 8 का रूट। अब देखें बेटा ये 17 प्लस है, ये भी 17 प्लस 17 और 17 क्या बन गया 34। ये प्लस का 6 × 8 का रूट है, ये माइनस का 6 × 8 का रूट। तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, x² + 1/x²। तो ये हमारा आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इसका बेटा पार्ट नंबर 4, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने अभी किया है। उसके अंदर हमने क्या करना है, x², ये 4 पार्ट। ठीक है, x² - 1/x² की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। अब देखें x² की वैल्यूज हमने पीछे निकाली है 17 + 6 × 8 का रूट, और 1/x² की वैल्यूज हमने निकाली है 17 - 6 × 8 का रूट। ये बेटा हमने दो वैल्यूज निकाली हैं अभी। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसके अंदर ये वैल्यू सारी पेस्ट कर देंगे। जब वैल्यूज पेस्ट करेंगे तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। अब x² है, x² की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यूज 17 + 6 × 8 का रूट। आगे बेटा क्या माइनस, और फिर माइनस आ गई। अगर माइनस आ जाए तो नेक्स्ट वैल्यूज हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो 1/x² की वैल्यूज हम ये लिख देंगे 17 - 6 × 8 का रूट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ये 17 + 6 × 8 का रूट वैसे आ गया। माइनस को हम अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब भी हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सारी साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस से माइनस बन गया, ये माइनस था और हम इसको प्लस लिख देंगे। ठीक है, ये प्लस का 17, ये माइनस का 17, और ये कट हो जाएगा। ठीक है, ये +6, ये भी +6, 6 और 6 क्या बन जाएगा 12, और इंटू 8 का रूट एज अ टेज। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, x² - 1/x²। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया जी। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 5 है। उसके अंदर बेटा आपने क्या फाइंड करना है, x की पावर, पार्ट नंबर 5 के अंदर बेटा x की पावर 4 प्लस 1/x²। ये बेटा हमने फाइंड करना है। अब देखें हमने x की पावर 4 कैसे बनेगा, अगर ये इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं,
जो हमने पार्ट 4 के अंदर ये सॉल्व किया है, तो आपके पास ये 4 बन जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 वाली या यूज़ कर लो, या फिर क्वेश्चन नंबर 3 वाली भी आप वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यूज़ निकाल देंगे। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, या बल्कि आप ऐसे लिख लें, वी नाउ डैट कि हमें पता है कि हमारे पास जो वैल्यू, नाउ डैट कि हमें पता है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है, इसकी वैल्यूज़ हमने निकाली है 12 × 8 का रूट। हमारा टारगेट क्या है कि x की पावर 4 बनाना। अब यहाँ पे क्या है 2, x की पावर 2, तो x की पावर 2 है, यहाँ पे 1/x की 2 है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल बोथ साइड पे जब स्केयर लेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी पावर क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, स्केयर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे एक्स स्केयर, यहाँ पे बेटा एक्स स्केयर माइनस 1/x स्केयर, ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर। बोथ साइड का मतलब है आपने इधर भी स्केयर लेना है और इधर भी आपने स्केयर लेना है। 12 × 8 का रूट, ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। अब ये बेटा आपके पास क्या बन जाएगा, फार्मूला। फार्मूला आपको आता है, ये पहली वैल्यूज़, ये आपकी क्या दूसरी वैल्यूज़, यहाँ पे लिखते हैं पहली वैल्यूज़ का स्केयर, यहाँ पे प्लस सी आएगा। ठीक है, 1 यानी कि दूसरी वैल्यू जो 1/x स्केयर है उसका स्केयर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का फार्मूला, तो यहाँ पे -2 फार्मूले का पहली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यूज़। अब देखें ये 12 का भी स्केयर है और 8 के रूट का भी स्केयर है। 12 का स्केयर क्या होता है 144, ये आप कैलकुलेटर पे कर लेना, यानी कि 12 × 12 आंसर क्या आएगा 144। ठीक है, तो नेक्स्ट ये 8 का रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8 एज अ टेज आ जाएगा। ये दो क्या बन गए 4, x की पावर 4, ये 1 का भी स्केयर है और साथ ही बेटा आपके पास x के स्केयर का भी स्केयर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 वैसे आ गया, x के स्केयर का क्या स्केयर क्या बन जाएगा 4, माइनस ये और ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। 144 को आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम रफ में कर लेते हैं 144 × 8, 8 4 ज़ा 32, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 कैरी, 8 4 ज़ा अगेन 32 और 3, तो ये 35 बन जाएगा, अगेन 3 कैरी, 8 1 ज़ा 8 और 3 यहाँ पे 11, तो इसका आंसर क्या आएगा 1152। अब हमारा टारगेट क्या है x4 + 1/x4 निकालना, तो यहाँ पे ये -2 हो रहा है, इसको उठा के बेटा हम क्या करेंगे दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो 1152 - 2, तो ये वैसे लिख लेंगे। जब 1152 में से 2 निकालेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 = 1150, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है वो बेटा आपके पास 6 है, उसके अंदर हमने फाइंड करना है x - 1/x, ऊपर बेटा क्या है होल स्क्वायर, ये वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। अब देखें आपने बेटा x - 1/x की वैल्यूज़ फाइंड की है। ठीक है, तो हम इधर यूज़ कर लेंगे, तो मैं दिखा देता हूँ जो हमने आपने सारा जिस तरह हमने पहले ये अगर मैं स्क्वायर हटा दूँ तो आपके पास x - 1/x, ये क्वेश्चन 1 जो कि हमने क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इसका आंसर क्या निकाला है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका आंसर हमने निकाला है 2 × 8 का रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हुई नाउ डैट, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, हुई नाउ डैट कि हमें पता है कि जो x - 1/x है इसका हमने आंसर निकाला है 2 × 8 का रूट, तो ये इसका हमने आंसर निकाला है। अब हमें ज़रूरत इसकी है, तो सिंपल हम क्या करेंगे इसकी जगह पे ये वाली सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ x - 1/x, ऊपर क्या स्क्वायर, ये हमने लिख लिया जो चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब x - 1/x की जगह पे हम ये लिखेंगे 2 × 8 का रूट, ऊपर क्या है स्क्वायर, वो आपने वैसे का वैसे लगा देना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8 4 ज़ा 32, तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 1.2 का, उसके 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब बेटा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
4, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये बोर्ड में इसके आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज या फाइंड द रैशनल पी एंड क्यू सच दैट, हमने क्या करना है, फाइंड द रैशनल पी एंड क्यू, ठीक है, सच डैट, अगर आपके पास ये वैल्यूज हो, मैं जो यहाँ पे लिखने लगा हूँ इसका 8 माइनस 3 इंटू 2 का रूट, आवर 4 प्लस 3 इंटू 2 का रूट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू 2 का रूट। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये वैल्यूज़ हो तो आपने क्या करना है, पी और क्यू की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, हमने पी और क्यू फाइंड करना है। अब पी और क्यू ये बेटा सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको साथ हम वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं जी। आप देखें, अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, 8 माइनस 3 इंटू 2 का रूट और 4 प्लस 3 इंटू 2 का रूट। तो सिंपल आप यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर दें, तो ये रैशनलाइज करने का तरीका कर क्या होता है, 8 माइनस 3 इंटू 2 का रूट हमने वैसे लिख लिया और 4 प्लस 3 इंटू 2 का रूट। अब रैशनलाइज हम नीचे वाले को करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई, जो नीचे वैल्यूज़ है उसका बेटा साइन चेंज करके उसी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, उसी के साथ ही आपने डिवाइड करना है, और जो नेक्स्ट वैल्यूज़ है उसको आपने वैसे का वैसे लिखने, पी प्लस क्यू इंटू 2 का रूट। अब ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ क्या हो रही, मल्टीप्लाई, नीचे आपको पता, नीचे आपका फार्मूला बनेगा, तो आपने ये इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं ये 8 है, तो 8 आपने लिख लेना है मल्टीप्लाई, इसके साथ ये सारी वैल्यूज़ आपने मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 इंटू 2 का रूट। आगे क्या है, माइनस, ये बेटा माइनस वैसे आ गया, आगे 3 इंटू 2 का रूट, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 का रूट हम लिख लेंगे, आगे मल्टीप्लाई, इसी के साथ भी आपने ये वाली सारी वैल्यूज़ लिख लेनी, 4 माइनस 3 इंटू 2 का रूट आवर वैसे, और नीचे आपका फार्मूला है, ये आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स के पहली का स्केयर आ जाएगा माइनस दूसरी वैल्यूज़ का स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू 2 का रूट एज अ टेल। अब ये 8 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो हम करवाते हैं, 8 4 ज़ा 32, 8 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, 8 को 3 इंटू 2 के रूट के साथ भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है, 8 3 ज़ा क्या बन जाएगा 24 इंटू 2 का रूट। ये आपने 2 के साथ नहीं करवाना, क्योंकि हमें पता है रूट वाली वैल्यूज रूट वाली के साथ मल्टीप्लाई होती है, अगर एक रूट के अंदर है दूसरी रूट के बगैर है, तो जो रूट के बगैर है वो रूट के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 8 3 ज़ा 24, ये माइनस वैसे ही आ गया, 3 4 ज़ा बेटा क्या बन जाएगा 12, ये 2 का रूट एज अ टेज आ जाएगा। अब बैर माइनस है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस। अब ये बेटा वैल्यूज और ये वैल्यूज ये क्या सेम है, इनका हम क्या लिख लेंगे, होल स्केयर लिख लेते हैं, क्योंकि ये सेम वैल्यूज आ रही हैं। अगर आपके पास सेम वैल्यूज आती है उसका आपने होल स्केयर लिखना है। 4 का स्केयर क्या होता है 16, ये 3 का भी स्केयर है, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा, और 2 का स्केयर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू 2 का रूट एज अ टेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये 32, ये काउंटिंग फैमिली है, अब इस जैसा और कोई भी नहीं काउंटिंग वाला, तो इसको हम 32 वैसे लिख लेते हैं। ये आपके पास 2 का रूट है, ये भी 2 का रूट है, ये भी रूट वाली फैमिली, ये भी रूट वाली फैमिली, और दूसरी बात ये भी 2 का रूट है, ये भी 2 का रूट है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मीन्स के 24 और 12 क्या बन जाएगा 36, और साइन जो बड़ी वैल्यूज होगी उसके साथ वाला आपने लगा देना है। तो यहाँ पे ये प्लस वैसे ही आ गया, 3 का स्केयर क्या होता है 9, और ये कट हो जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। आवर ये 16 वैसे माइनस 9 2 ज़ा क्या बन जाएगा 18, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू 2 का रूट एज अ टेज आ जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखें आपके पास ये 32 अगेन वैसे आ गया, माइनस 36 इंटू 2 का रूट अगेन एज अ टेज, प्लस 9 2 ज़ा क्या बन जाएगा 18, नीचे आपके पास ये प्लस प्लस माइनस माइनस, 18 में से जब 16 निकालेंगे तो नीचे क्या बचेगा 2, और जो बड़ी वैल्यूज होगी उसके साथ जो साइन होगा वो आपने इधर लिखना। अब 18 बड़ा है, इसका साइन क्या माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू 2 का
रूट आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये भी आपके पास काउंटिंग, ये भी काउंटिंग, ये भी प्लस 32 प्लस 18, तो ये बेटा आपके पास क्या बन जाएगा 32 प्लस 18, ये आपका 50 बन जाएगा, माइनस 36 इंटू 2 का रूट, नीचे आपके पास -2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू 2 का रूट। अब देखें ये जो -2 है ये इसके नीचे भी, ये -2 इसके नीचे भी, दोनों के नीचे, तो आपने क्या करना है इसको सेपरेट कर लेना है। ठीक है, 50 आवर -2, ये माइनस वैसे आ गया, 36 इंटू 2 का रूट आवर -2 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू 2 का रूट। ठीक है, अब 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 बच गया, 1 और 0, 10, 2 5 ज़ा 10, या फिर ऐसे कर लें 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50 बन जाएगा। अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, यानी कि 18 2 36, यहाँ पे बेटा क्या बच जाएगा -25, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ पे 18 इंटू 2 का रूट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू इंटू 2 का रूट। अब जो हमारा मेन टारगेट हो क्या है, पी और क्यू की वैल्यूज हमने निकालनी है। अब देखें ये आपके पास एक फॉर्मेट बन गया, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्या आपका -25, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्या है 18, तो ये 2 का रूट, ये भी 2 का रूट, तो आपने क्या करना है इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेना। तो यहाँ पे लिखते हैं कंपेयरिंग दी इक्वेशन, तो आपने इसको कैसे करना है, जिस तरह ये पी किसके इक्वल आ गया -25 के, तो यहाँ पे लिख लें ये पी की वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट कंपेयर के अंदर जो एक जैसे सेम होती है वैल्यूज वो कट जाती हैं, बाकी वैसे आ जाती हैं। अब 2 का रूट और 2 का रूट कट हो गया, यहाँ पे 18 बच गया, इज इक्वल टू क्यू आ गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो बेटा आज हमारी जो ये एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुई। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने ये इस क्लास लेक्चर था 1.2 का, और 1.2 बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। इसी एक्सरसाइज के अंदर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बोर्ड के अंदर। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जिसकी चीज़ की समझ ना आई तो आप मुझे कमेंट वगैरह में आप बता देना, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।